अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एक कंडीशन थी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी नॉन ज़ीरो, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वहाँ पे हमारे पास दो उसके रूट्स आए थे। एक था माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट डिवाइड बाई टू ए, और दूसरा था माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट डिवाइड बाई टू ए। ये आपके पास उसके दो रूट्स आ गए थे। ठीक है, इनको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया अल्फा और बीटा। ये वैसे ही नाम रख दिया हमने आर्बिट्रेरी इसके। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये जो कांस्टेंट थे ए बी सी, दीज आर नोन एज दी कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन कोफिशिएंट्स और इन रूट्स अल्फ़ा बीटा में रिलेशन। डेफिनेटली उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास, एक प्लस वाली और दूसरी माइनस वाली। ये हमने पहले पढ़ी हुई है सारी की सारी डिटेल में। अब अल्फ़ा और बीटा इनको हमने नाम दे दिया। हम देखते हैं कि कोफिशिएंट्स का यानी ए बी सी का और इन अल्फ़ा बीटा का रिलेशन किस तरह का आता है। ठीक, हमें ये याद रखना होगा कि यहाँ पे ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो सम ऑफ द रूट्स हम देखते हैं। हमने अल्फ़ा बीटा रखे थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आती है। अल्फ़ा की वैल्यू रख दें और बीटा की वैल्यू रख दें, इनको सम करें। इसका एलसीएम आ रहा है टू ए एलसीएम लें, ऊपर आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट। ये माइनस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू कट जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर जो है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा और डिवाइड बाई टू ए। टू से कट जाएगा तो ये रह जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन जो आपके पास आ गया है इसे हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ, इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और नीचे क्या है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है। ये रिलेशन है बिटवीन दी सम ऑफ द रूट्स और द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान के अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकालना है रूट्स का सम, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखें कि क्या आता है रिलेशन। वो आपके पास अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट लें इन दोनों का, तो एक है ए प्लस बी फॉर्म बन रही है, दूसरी है ए माइनस बी। ऊपर वाला देखें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये आपके पास है एक वैल्यू प्लस करके दूसरी वैल्यू, और यहाँ पे ए ये वही वैल्यू माइनस करके दूसरी वैल्यू है आपके पास। तो फार्मूला आपके पास बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिख लें, माइनस करके इस स्क्वायर रूट वाली का स्क्वायर लिख लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा सी ओवर ए। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स का रिलेशन क्या आ गया, सी ओवर ए। सी क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म थी आपके पास। ठीक है, कांस्टेंट टर्म थी, और नीचे आपके पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है। तो आपने याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को कि वो आपके पास आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। जबकि सम ऑफ द रूट्स में क्या था, माइनस बी ओवर ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था आपके पास, और ये है सी ओवर ए यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब हम अपनी आसानी के लिए कह लेते हैं कि एस हम कहते हैं सम ऑफ द रूट्स से डिनोट किया जाता है, वो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और पी जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए स्टैंड करता है, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई सी ओवर ए। ठीक है, तो ये आपके पास अगली एग्जांपल है। इसमें देखें उसने कहा है फाइंड दी सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
विदाउट सॉल्विंग, इसको सॉल्व किए बिना हमने सम मालूम करना है रूट्स का क्या आता है और प्रोडक्ट देखना है कि क्या आता है। वैसे तो आप निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फैक्टराइजेशन करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, इसके रूट्स आ जाते हैं। सम कर लें आपके पास जवाब आ जाएगा, प्रोडक्ट कर लें आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन विदाउट सॉल्विंग भी हम निकाल सकते हैं इन फार्मूलों से जो ऊपर हमने ड्राइव किए हैं। एस की वैल्यू होती है बी ओवर ए। यहाँ पे सबसे पहले तो ए और बी आइडेंटिफाई करें। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, यहाँ पे 4 है। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है -8 है। सी होती है कांस्टेंटम, वो यहाँ पे +6 है। ये ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। एस होता है -b ओवर ए, यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है, -b ओवर ए जो फार्मूले में आपने ड्राइव किया था। तो -b आपके पास क्या है -8, ठीक है। तो डिवाइड बाई ए क्या है आपके पास 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/4 वो आपके पास 2 आ गया। पी आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स जो हैं वो सी ओवर ए होता है। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म 6 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है। 6/4 आपके पास 3/2 आ गया। ये आपके पास वो वैल्यूज़ आ गई जो आपने मालूम करनी है। अब उसके बाद है फाइंड दी वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी वैल्यू आपने के की मालूम करनी है। वो कहता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डिफ़र कर रहे हैं बाई 2 से, यानी उनका डिफरेंस जो है 2 है। अब हम अपनी तरफ से उसको नाम दे लेते हैं कि वो अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। तो हमें दिया गया है अल्फ़ा माइनस बीटा, वो 2 वैल्यू दी गई है। तो हमें मालूम क्या करना है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले देखें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आता है। यहाँ पे ए क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो -k है। सी क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म +4 है। ये सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ें आती हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, सम ऑफ द रूट्स क्या फार्मूला होता है इसका, -b ओवर ए। तो -b आपके पास -k है, तो ये -k ओवर ए क्या है 1 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी k। ये आपके पास आ गई वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू k आ गई है। अल्फ़ा माइनस बीटा आपको 2 दिया गया है। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या दिया गया है, 2। इन दोनों को सॉल्व कर लें, एक दफ़ा ऐड करें, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k+2। तो वहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, तो ये आपके पास उससे वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा ये आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लें, वो आपके पास क्या आता है, ये आप निकाल लेंगे ना। इन दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड कर दें, तो 2 अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, बीटा बीटा से कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो 2 + k के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + k/2 के इक्वल हो जाएगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, 2 + k/2, ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपके पास रूट्स कौन से बन गए, आपने तो लिया था अल्फ़ा और बीटा। एक अल्फ़ा है, बीटा आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, k - अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो आपके पास बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। या आप इस तरह से कर लें, जैसे भी आप करना चाहें, दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। आपने भी देखा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे 2 + k/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई 2 + k/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। हमें बीटा की वैल्यू भी देखनी है कि दूसरा रूट क्या आता था, वो था आपके पास, अगर आपको याद हो, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये दी हुई थी हमें 2 के इक्वल। तो आपने तो बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा आपके पास है, तो यहाँ से देखें बीटा किसके इक्वल आता है, अल्फ़ा -2 के इक्वल आता है बीटा। इस बीटा को उधर ले जाएं, 2 इधर ले जाएं, ठीक है। तो अल्फ़ा आपके पास क्या था, यहाँ पे 2 + k/2, ये यहाँ पे वैल्यू रख दें 2 + k/2, तो आपके पास देख लें बीटा की वैल्यू ये आ गई। एक रूट अब आपके पास अल्फ़ा है, दूसरा बीटा आपने क्या लिया, अल्फ़ा -2। इन दोनों का डिफरेंस भी आपके पास 2 ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों रूट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि क्या आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यू तो मालूम करनी है अल्फ़ा और बीटा के की क्या आती है वैल्यू, ये तो रूट्स हैं आपके पास। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास दिया गया है सी ओवर ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। सी यहाँ पे क्या है 4 है, ए आपके पास 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप लिख देंगे 4/1,
तो अल्फ़ा एक रूट आपने निकाली है, दूसरा अल्फ़ा -2 आ गया, तो इज़ इक्वल टू 4 आ गया, 4/1, ठीक है। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है, -2 अल्फ़ा इसकी वैल्यू रखते हैं, 4 आ गया। इस दोनों को स्क्वायर खोलें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप जिस मर्जी तरीके से निकाल लें वैल्यूज़, आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा ये आपके पास आ गए हैं, इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाएं, अल्फ़ा में इक्वेशन आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी, वो इसमें पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसने कहा है के की वैल्यू मालूम करनी है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो आपके पास कंडीशन दी गई है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लें, ए बी सी आइडेंटिफाई करने के बाद फार्मूले में वैल्यू तो रखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी और ए की वैल्यू तो रखें, आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब वो कंडीशन अप्लाई करें जो उसने दी हुई है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आपको दी आ गई। सम आपने निकाल लिया 3/2 के, और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 निकाल ली है, यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ गई। बहुत सिंपल सवाल है, जस्ट आपने अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम किया करना है, अल्फ़ा बीटा मालूम किया करना है, प्रोडक्ट जो है, और देख लें कंडीशन क्या है, वहाँ से आपके पास वो जवाब आते जाएंगे सारे के सारे। अब अगर आपके पास कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का पता है तो वहाँ से हम उसकी इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं। मसलन आप देखें कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी मैं लिख रहा हूँ, x² -4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, x इज इक्वल टू +-2, दो वैल्यूज़ आती हैं। तो आपके पास एक x की वैल्यू आ गई +2, दूसरी आ गई -2। आप इसके फैक्टर बना लें, एक x -2 फैक्टर बनता है, इस 2 को इधर ले आएँ, दूसरा क्या बनता है, इस -2 को इधर लेकर आएँ, x +2। ये दोनों फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाया करेगी। यानी अगर आपके पास रूट्स मौजूद हैं तो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है उनके फैक्टर बनाने के बाद, ठीक है। तो इसी तरह से x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा, आपके पास दो रूट्स हैं, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाया करेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स आना था, यहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स है, प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता क्या होता है, वो s के इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट के इक्वल होता है p, तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब करना क्या है, आपने s मालूम करना है, उसकी वैल्यू का हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, p हमें अल्फ़ा बीटा, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके आपको रूट्स का पता हो उसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे इस फार्मूले में। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी के रूट्स दिए गए हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, दो तरीके हैं। आप इसको एक फैक्टर की फॉर्म में कर लें, x इक्वल टू 5 है, एक लीनियर फैक्टर x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरा आपके पास लीनियर फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप s मालूम कर लें और p मालूम कर लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ रखें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और यही सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ये आपने कर लेनी है। एक्सरसाइज जो है 6.5 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से, बहुत लंबी वीडियो होगी। अल्लाह हाफिज़।